हाँ आगे पढ़ो, पढ़ते ठीक है, चलो, अब भगवान पढ़ते चलो अब इसके। हाँ हाँ। हाँ ठीक है, हाँ पढ़ रहा हूँ। भगवान मुकुंद के स्पर्श मात्र से त्रिवक्रा ने सहसा एक अति सुंदर स्त्री में बदल गई, जिसके अंग सदे हुए तथा सम अनुपात वाले थे और नितंब और स्तन बड़े बड़े थे। ठीक है, ये होगा हाँ 8-9। स्तन बड़े बड़े थे, अब स्तन बड़े सौंदर्य बड़े थे, आचरण और वाह। उदारता से, अरे भाई बोल रहे हो ना अभी। आगे 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 पढ़ो। अब नौवां। हाँ, अब हाँ सौंदर्य आचरण और उदारता से युक्त त्रिवक्रा को भगवान केशव के प्रति काम इच्छाओं का अनुभव होने लगा। वैदिक हिंदू जी, हेलो, स्वागत है आपका। आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी मैंने अपनी बताएं। स्ट्रीम सुनी और आपकी, हाँ जी, जी एक बुक भी पढ़ी थी मैंने, कोई किसी ने मुझे आपके उसमें से ही दी थी एक। हाँ बताइए कौन सी बुक आपके पढ़ी मतलब थी कोई आपने? कोई होगा राइटर। हम्म। तो मैंने उसमें मतलब काफी चीजें देखी जो उन्होंने की मतलब गलत बताई हुई है, हाँ, जैसे आउट ऑफ कंटेक्स्ट निकाल के और एक दो वर्ड्स कोई कोई चेरी पिक करके। तो अच्छा मतलब ऐसा क्यों बताइए, जैसे क्यों किया उन्होंने? जैसे बताइए, जैसे बताइए कौन सा वर्ष को चेरी पिक जैसे अभी किया, कुछ क्या दिन गलत पहले हो? एक उन्होंने वर्ष उठाई थी, कोई चंद्रशेखर जी हैं, उन्होंने कौन सी अयोध्या कांड की हम्म, 106 पता नहीं 5-6 उठाई थी, उसमें भी यही था। और क्या जैसे था? अभी आप कर रहे हो कि स्त्रियों के बारे में एक ये मिनट। ऐसी ऐसी चीजें। हाँ तो फिर आज का प्रेजेंटेशन देखा आपने? हाँ देख लिया। हाँ तो उसमें आपको जो दिखाया, कि आज आपको नहीं पता चला, आज वो जो अदम जाति वाला उन्होंने बोला था वो भी आज कवर अप किया गया था। हम्म। आपको फिर से दिखाऊं क्या? मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप मतलब आप एक जो लाइन उठा लेते हो उसका मतलब आउट ऑफ कंटेक्ट, ना आगे का ना पीछे का। जैसे आपने नहीं अभी नहीं, आउट ऑफ इन्होंने कंटेक्स्ट नहीं, आपको चंद्रशेखर, वहीं पूछ लेंगे ना। न्यूटन जी वो शेयर करिएगा, हाँ हाँ अदम जाति वाला इनको हाँ हाँ दिखाइए। हाँ, कौन सा वाला? अधम जाति वाला, हाँ मैं शेयर हाँ कर अदम रहा हाँ जाति, करिए। तो चलिए जो शेयर पार्वती करिए। जी कहती है वो, या कौन सा वाला? हम्म। डॉक्टर साहब अदम जाति वाला। हाँ हाँ और भाई चलिए साहब इनको आप सभी दिखाते हैं। एथिस्ट हो मतलब? हाँ 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 जी बिल्कुल एथिस्ट हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब एथिज्म पे भी पूछ चलिए सकता हूँ न्यूटन। कुछ एंड में? हाँ बिल्कुल पूछ हाँ सकते पूछ हैं, हाँ लेकिन लीजिए बिल्कुल, पहले पूछ एक लीजिए। एक बिल्कुल एक एक बिल्कुल मुद्दा पूछ लेते हैं। लीजिएगा। जी। ठीक है। तो न्यूटन जी इनको अदम जाति वाला दिखाते हैं, फिर इनको पूछते हैं क्या क्या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हम लोगों ने बताया, और ये उसका आज सही कॉन्टेक्स्ट बताएंगे। न्यूटन जी आज बहुत कुछ इनसे सवाल हैं यार, ऐसा इंसान तो मुझे पहली बार मिला है। आप सच्चे एक सनातनी हो, और आप बिल्कुल सच्चे सनातनी योद्धा योद्धा मुझे लग रहे हो। तो बीइंग अ चलिए मैं अरण्यकांड सनातनी तक वॉरियर, निकालता हूँ, आपको हमारे तब तक सवालों आप का इसका जवाब देना एक्सप्लेनेशन तो बनता दीजिए। ही। हाँ चलिए। मैं एक चीज दिखा रहा हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन ले लीजिए, तब तक मैं वो निकालता हूँ मैं। वो इधर ही था न्यूटन जी, ये बीच के पढ़िए। पेजेस में। अच्छा ये पहले ये पूछ लीजिए इनसे, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये मैंने पढ़ा नहीं था। हम्म ये आया है, देखिए, रामचरितमानस उत्तरकांड 102 का छंद। अच्छा। इसमें हम्म पढ़िए, देखिए, स्त्रियों के केश ही उनके भूषण हैं, उन्हें भूख बहुत लगती है, वे धनहीन अच्छा। होती हैं, दुखी होती है, उनमें समता बहुत होती हम्म, है, वे मूर्खा धर्मरत तो होती नहीं किंतु सुख चाहती है, अच्छा। उनमें बुद्धि अधिक नहीं होती, वे कठोर होती हैं, उनमें कोमलता नहीं होती। इस पे बताइए जरा, ठीक है, अब ये जो तब तक मैं हाँ आपने अभी कोट किया ले है ये आता हूँ पढ़ के। 102 उत्तरकांड, ये हम्म खोल सकते हो मेरे सामने पूरी? वो ऊपर का पढ़ लीजिए, जो लिखा हुआ है वो लीजिए, आपको अगर लिखा है या तो आइडिया मैं भाई, चाहिए तो। किंडल खोलने सुनिए। लगता हूँ ना। वैदिक वैदिक हिंदू, ये सारी चीजें ना हाँ आपको जी। वहां पर लिखा है। अबला कच भूषण भूरी क्षुदा, धनहीन दुखी ममता बहुदा, भाई सुख चाही मूड न धर्मरता, मति थोरी कठोरी न कोमलता। मतलब ये सारी चीजें उसमें लिखी हैं। भाई ये तो आपने मैं मति समझ गया, मैं थोड़ी आप है, आप मेरी आपने बात सुनो। कठोर रामचरितमानस पढ़ा? ज्यादा आपने है न कोमल। रामचरितमानस पढ़ी है? आपने हाँ पढ़िए, रामचरितमानस मैं पढ़ी आपको है? क्या, आप मेरी बात हाँ समझो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने ये लाइन दिखाई मुझे, ठीक है, लिखा हुआ है। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ। आगे पीछे का कुछ दिखाओ ना, मतलब किस चीज में बात चल रही है और क्या चीज चल अरे रही है, भाई ये ये पूछना चाह रहा हूँ समझाओ आपसे ना, मैं। इसमें इसमें क्या कुछ भी दिखाओगे चले आप, ये यार, स्त्रियों समझाना, की कुछ भी बात की चले, गई है ना। चलो। न्यूटन जी आगे वो का अधम जाति अरे वाला भाई, दिखाइए पीछे ना का यार दिखा दीजिए। इनको, या मैं शेयर करूं फिर यहाँ से? हाँ, अब आप कर दीजिए ना, अब मेरे को रुको, नहीं जैसे दिख रहा है इसमें, मैं किंडल अब खोल आपने रहा हूँ, देखो, किंडल में दिखा देता हूँ। आपके ही है ना वो चंद्रशेखर जी, उन्होंने देखो क्या कोट किया था, मैं बता रहा हूँ। उन्होंने चंद्रशेखर जी। ये एक रामचरितमानस मिनट में उत्तरकांड निकाल लो। के 105 और 106 निकाले थे, ठीक है। उन्होंने हम्म कहा था कि मुझे क्या अधम बोला हो गया, पता नहीं उस जाति को, ठीक है। और बाद में क्या पता हम्म चला पूरा खोलने पे कि वो काक बिशुंडी हम्म नाम का कोई वो था, वो अपने बारे में बता रहा है पीछे के कि मैं पिछले उसमें नफरत करता था देवताओं से और उससे, और इस जन्म में मुझे शूद्र था आपकी ना वो पहले। कृपा मिली, ये चीज। हाँ फिर वही तो बोल रहा हूँ ना मैं। अरे ओ भाई, सुनो मेरी बात। हाँ जो चीजें है ना वो लेखक ने ये चीज आज का प्रेजेंटेशन, डॉक्टर साहब आप म्यूट कर लीजिए।
कृपया। हाँ, आज का जो प्रेजेंटेशन है इसमें हम लोगों ने बताई है कि देखिए क्या करते हैं, ये लेखक खुद एक कैरेक्टर डाल रहा है शूद्र नाम का और उससे ये कहला रहा है कि मैं नीच जाति का हूं। आप खुद को नीच जाति का बोलोगे? आप खुद को बुरा बोलोगे? कोई भी इंसान, जरा थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। नहीं बताइए, आप बोलोगे खुद को? नहीं बोलिए, चलिए बोलिए मैं नीच हूं, ऐसा बोलिए आप। मैं नीच हूँ, अधम लिखा हुआ ना उसमें, अधम, जैसे अधम की लाइन एक आती है, ठीक है? आप ये बोलोगे कि मैं नीच हूँ, मैं अधम हूँ। एक लाइन आती है, बुद्धि नहीं करें अधम कर संगा, ठीक है? कि मतलब अधम को इन्होंने इस लाइन में, इसमें जो ये वाला श्लोक है इसमें ये लिखा हुआ है कि जो लोग हैं कि कहते हैं बुद्धि वालों के साथ, मतलब जो समझदार उनके साथ नहीं रहते, और अधम जो उनसे वो धर्म के अगेंस्ट जाते हैं, उन बुद्धिहीन लोगों के साथ रहते हैं, उनका संग करते हैं। धर्म क्या है? रामचरितमानस के हिसाब से धर्म क्या है? चलो मैं इसमें दिखाता हूँ आपका। अच्छा, धर्म और सारा कुछ दिखा जाता है। आपके पास रामचरितमानस है क्या? नहीं भाई, अभी तो नहीं है मेरे पास, इस टाइम तो नहीं। मैं खोल दूंगा ना किंडल में, मेरे को लॉगिन करना पड़ेगा बस। तब तक ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रामचरितमानस उत्तरकांड 106 से 7, तो मैंने शो कर दिया साची, दिख रहा होगा। अच्छा, ये वाला आ गया अधम जाति वाला। हाँ देखिए ये है रामचरितमानस उत्तरकांड का सर्ग 106 का 6वां और 7वां ये दोहा है। अधम जाति में विद्या पाए, अधम जाति में विद्या पाए, भयूं जथा अहि दूध पियाए, मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुरु कर द्रोह करऊं दिन राती। मैं नीच जाति का, मैं विद्या पाने पर वैसा हो गया जैसा दूध पिलाने पर सांप हो जाता है, अभिमान कुटिल कुभाग्य वाला कुजाति, मैं दिन रात गुरु का द्रोह करता हूं। यानी एक कैरेक्टर डाला गया जिससे वो ये कहलवा रहे हैं कि मैं अधम जाति का हूं। शिक्षा किसको नहीं दी जाती थी? शूद्रों को। सुनिए, पहले सुन लीजिए। हाँ बोलो। अरे सुन लीजिए काक बसुंडी वाले भाई, अब सुन लीजिए। अब उससे क्या कहलवा रहे हैं कि मैं अधम जाति का हूं, मैं कुजाति हूं, मैं नीची जाति का हूं, मैं वैसा हो जाता हूं शिक्षा लेने पर जैसा कि एक सांप को दूध पिलाने पर सांप जहरीला हो जाता। ये क्या है? मतलब अच्छा, आपके लिए, आपकी कम्युनिटी के लिए लिखा जाए तो फिर क्या करोगे आप? बताइए। आप उस पर ऐसे ही चुप रहोगे? चलिए मैं यहां पर बोल रहा हूं, मैं नीच जाति का ब्राह्मण, विद्या पाने पर वैसा हो गया जैसा दूध पिलाने पर सांप हो जाता हूं, अभिमान कुटिल कुभाग्य, मैं कुजाति वाला ब्राह्मण, दिन रात देश से द्रोह करता हूं। तो ये ठीक रहेगा? ठीक है। तो भाई जो धर्म को फॉलो नहीं करता, जो विरोध कर रहा है गुरु का, तो वो तो नीच ही है, चाहे किसी जाति का हो। प्रॉब्लम क्या है इसमें? अरे ऐसे कैसे नीचे भाई? ये आपको किसने अथॉरिटी दी किसी को नीच बोलने की? भाई किसी को नीच बोलने की अथॉरिटी दी किसने भाई? कौन हो आप? नहीं मैं कौन नहीं, मैं एग्जैक्ट वर्ड्स कोट करता हूँ। मेरे पास इस टाइम है नहीं ना, चलो मैं अगली बार करूंगा। पर जो मैं आपको जो बोल रहा हूँ बताऊंगा अगली बार आके। उसमें ये लिखा हुआ है कि जो उत्तरकांड 106 और 6 उत्तरकांड का जो सर्ग 106 है उसमें ये वाला आया ही नहीं, आप ये कह रहे हो? भाई आया नहीं, मैं कह रहा हूँ आपने इसका मतलब ही उल्टा निकाला है, ये बोल रहा हूँ। जैसे अभी देखो, अच्छा, अभी कुछ दिन पहले जो चल लिखा है। अच्छा ये बताओ, आपको ये आपको इतना तो समझ आता होगा, अधम जाति में विद्या पाए, भयूं जथा यही दूध पियाए, है मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुरु कर द्रोह करऊं दिन राती। इसमें अब आपको इसमें क्या अलग लग रहा भाई? ये तो आपको, अगर आप इतना भी समझते होंगे तो आपको इतना तो समझ में आता होगा ना। ये खड़ी बोली भाषा, ये तो आपको आती होगी ना। बात पता क्या है? अब जो मैं वर्ष आपको अगली बार एग्जैक्ट कोड करके बताऊंगा, उसमें अधम जाति, अधम और जाति, उसमें दो जगह डिफरेंशिएट किया हुआ है कि जो पाप करते हैं और धर्म को फॉलो नहीं करते, और जो पाप नहीं करते धर्म को फॉलो करते हैं, ठीक है? तो उसमें अधम जाति उन्होंने उस चीज में बोला। अब आप इसमें ये लगा रहे हो कि एक कास्ट को बोला हुआ है, ये प्रॉब्लम है ना सारी। चक्कर तो ये है। तो अच्छा ये बताओ यार, हेलो? जो अवधि है आपको समझ तो आ ही रही होगी। सुनो, अभी जो कुछ दिन पहले वर्ष चली थी शूद्र नारी वाली, अरे सुन तो लीजिए। उसमें मंत्रा को भी कुबुद्धि कुजाति, धर्म क्या है आपका? और मंत्रा को भी कुबुद्धि कुजाति बोला गया। क्या है पहले? मंत्रा को भी कुबुद्धि और कुजाति बोल रहे हैं। मंत्रा को भी इन्होंने कुबुद्धि और कुजाति बोला है। वो तो धर्म को मानती थी, वो कुबुद्धि और कुजाति कैसे हो गई फिर? भाई उसकी आपने उसका वो तो देखा है ना, क्या बिहेव था, क्या कैरेक्टर था उसका, तो वो अगेंस्ट ही बिल्कुल। अरे कैरेक्टर छोड़ो, कैरेक्टर वो स्त्री को बोला है, वो कुबुद्धि कुजाति। भाई कुजाति कैसे हो गई वो? अच्छा रुको, आप किसी लॉगिन कर रहा हूं किंडल में, सीधा पढ़वा देते हैं ना, किंडल से पढ़वा देते हैं इनको। वेद पढ़े भाई सुनो मेरी बात, यदि
वेद तो भाई आप पढ़ोगे क्या? वेद हम पढ़ाएं फिर आपको? पढ़ोगे? बताओ हाँ वेद। पढ़ा नहीं आपने पढ़े हैं, मतलब पूछ रहा हूँ मैं आपसे। नहीं मैंने वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं आपको भी पढ़ा देता हूँ वेद अगर आपने नहीं पढ़े तो। न्यूटन जी चलिए इस नहीं स्क्रीन भाई को मैंने हटाइए, अब मैंने इसको आपसे इतना वेदों पे क्वेश्चन ले पूछा कि चलते हैं, आपने पढ़े बताइए। हैं वेद? हाँ वेद हम आपको खुद पढ़ा रहे हैं ना, इसलिए मैंने पढ़ा है तभी तो मैं वेदों को पढ़ा रहा हूँ आपको भाई, ऐसे ही भाई थोड़ी ना वेदों देखो पे ले सुनो, जाऊंगा आप। आप वैदिक मतलब हिंदू इसी जी, बुक चलिए में से यार कोट वेदों करोगे पे जो ये सुनिए आपकी बुक सुनिए, है? वैदिक हिंदू जी थोड़ा रुकिए आप। हाँ वैदिक जी। नहीं, हिंदू मैं जी, आपको अब जहां वेद चलिए वहां से दिखाऊंगा मैं। नहीं पर रामचरित हाँ मानस में न्यूटन जी आप रुकते हैं ना, बोलिए। पहले आप ये बताइए ना वैदिक हिंदू जी, रामचरित मानस के हिसाब हम्म। से धर्म क्या है और अधर्म क्या हम्म, है, पहले आप ये इसको सिमेंटिफाई करिए। मैं धर्म चलो आपको टोटलिटी में बता देता हूँ वैसे, रामचरित मानस के हिसाब से हिसाब से नहीं। बताइए ना, टोटलिटी पे नहीं चलेगा ना बाबा। रामचरित मानस में किसके धर्म हिसाब की से? व्याख्या दी हुई है, रामचरित मानस में धर्म की व्याख्या दी हुई है ना, तो हम उस पे चलेंगे ना, हम वेदों पे क्यों जाएंगे? भाई अब आपको एग्जैक्ट कैसे कोट करूं मैं? धर्म तो यही है कि जैसे अरे तो जो एक तो बताना क्या तो ड्यूटी था? बोल पड़ेगा देते ना हैं कि यार मेरे जो भाई। हमारी। रामचरित हम्म। मानस पर राम राज्य की व्याख्या दी हुई है यार, तो राम राज्य जो था वो वेदानुकूल था ना, हम्म। तो वेदानुकूल था, जो हेलो। रामचरित में वेदानुकूल की व्याख्या दी हुई है, तो यहाँ तो साफ साफ लिख दिया अच्छा। गया है कि जितने नर नारी है वो जो है हम्म। ब्राह्मणों की सेवा करेंगे, यही राम राज्य है, साफ ठीक साफ है। लिखा हुआ है। अच्छा। हम्म। तो फिर हम्म, तो फिर क्या? फिर क्या? भाई देखो आपने भी ये कोट किया ना जो आप तो बोल रहे आपने हैं, तो कह नारी को दिया ना, बोला वैसे। कोर्ट नहीं किया भैया, लिखा तो हुआ है यार। भाई भैया मैं अपने ठीक है मन से लिखा हुआ, मैं मैं भाई नहीं नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, देखो अभी आपने ये दिखाया जो नारी वाला की बोल रहे हैं कि नारी को ऐसे प्रेजेंट किया हुआ है, तो मैं वही पूछ रहा हूँ जो वेद में आपने देखा है क्या, वेद में किस तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है? अरे दिखा रहा हूँ ना, वेद देखोगे? बताओ, वेद दिखाऊं हाँ आपको? दिखाओ, फिर मैं भी दिखाता हूँ आपको कुछ वर्सेस। हाँ मैं वेद दिखाता हूँ, चलो भाई। न्यूटन जी ये यहाँ से तो जंप कर ही गया, चलो अब वेदों से इनको जंप नहीं करने देंगे, ठीक नहीं है? भाई जंप नहीं किया, आप मैं कह रहा हूँ अगली बार वो मैं रेफरेंस लाऊंगा तो बिल्कुल इस पे बात करूंगा सही, अभी मैं फिर कोट नहीं आप कर पा रहा रेफरेंस ना वेद लेके पे। आते नहीं हो, रेफरेंस लेके आते नहीं हो, लेकिन चलो हम आपको पूरे रेफरेंस देंगे, ठीक है? तो भैया ये हाँ दयानंद दिखाओ। कृत यजुर्वेद भाष्य है, और इसका भाष्य नंबर ये हम्म। यजुर्वेद अध्याय 25 का मंत्र 7 है। अध्याय भाई मैं 25 के पहली बार मंत्र सुन 7 लो, में, मैं आर्य समाजी नहीं सुन हूँ ठीक लीजिए है। सुन लीजिए, अरे हाँ। आर्य समाजी नहीं हो तो वेद तो हैं आपके, हाँ तो बोलो। वेदों में भाई वो तो भाष्य है आर्य समाजियों का, उन्होंने लिखा नहीं है मेरे भाई, वो तो आप हाँ दूसरे मुझे दिखाओ स्त्री के बारे में क्या लिखा हुआ है वेद में। हाँ स्त्री के बारे में नहीं दिखा रहा हूं मैं, पहले आपके बारे में दिखा रहा हूं कि आप लोग क्या करते हो ना। देखिए भाई जो वो कहते क्वेश्चन हैं पे चल रहे ये हो ना, टॉपिक से मनुष्यों, किधर जा रहे हो, स्त्री के बारे में अरे दिखाओ। यार टॉपिक से अभी जो नहीं, टॉपिक चल मैं रहा है। स्त्री के बारे में भी दिखाऊं, स्त्री के बारे में दिखाऊंगा, पहले ये देख लो। वो कहते हैं हाँ मैं हे दिखाओ देखने चलो। जाता हूँ मनुष्यों ना, मैं तुम, दिखा देता हूँ इनको। तब तक स्त्री वाला हम्म। निकाल लीजिए न्यूटन जी, यार आपको यहाँ पर हाँ कोई ऋग्वेद वाला यहाँ निकाल पर लीजिए। बूफे नहीं लगाया कि आपको जो डिमांड करोगे वो तुरंत वहां दिख जाएगा। आप थोड़ा लेके रुक आओ जाइए, अपने सब्र रेफरेंस ना करिए। फिर। भाई मैं सिर्फ टॉपिक की बात कर रहा हूँ, आप ला रहे हो ये वाली चीज। हाँ तो टॉपिक की बात भी कर रहे हैं ना, आपको ले आ रहे हैं। अब यहाँ बूफे तो वेदों लगा नहीं, पे ला बोला रहे तो हैं हूं ना। ना, अब टाइम लगता है ना किसी को हाँ खोलने के चलो लिए। बोलो। वो कहते हैं, ये देखिए यजुर्वेद अध्याय 25 के मंत्र 7 में कहते हैं, हे मनुष्यों तुम मांगने से हम्म। पुष्टि करने वालों को, स्थूल गुदेंद्रियों के हम्म। साथ वर्तमान अंधे सर्पों को, गुदेंद्रियों के साथ वर्तमान विशेष कुटिल सर्पों को आंतों से, जलों को नाभि के हम्म। नीचे के भाग से, अंडकोशों को आंडों से, घोड़े के लिंग और वीर्य से संतान को, पित्त से हम्म। भोजनों को, पेट के अंगों और गुदेंद्रियों और शक्तियों से सिखावटों को निरंतर ले। तो अब ये बताओ यार, हम्म। अंधे अंधे सर्पों को, गुदेंद्रियों, मतलब यार पिछवाड़े में अंधे सांपों को डालने का यह क्या तात्पर्य है? और देखिए यहाँ भाई पर ये समीक्षक ने लिखा भी है, हम्म। क्या क्या बताइए, अभी बताइए। किसने लिखा पिछवाड़े ये? में अंधा कुटिल सांप, ये आपके वेदों में है, यजुर्वेद में है, किसने लिखा क्या है? ये भाई पर ये दयानंद देखो का भाष्य था। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, अब आपने ये घुसा लिया बीच में, इसके लिए मैं आपको एग्जैक्ट कोट करूंगा ठीक है, आपके कितने गलत अरे हुआ नहीं नहीं साबित, यार, ये जितने मैंने आप देखे खुद वेदों चेक पे करके। आए ना, तो वेदों में दिखा रहा हूं ना यार, वेद 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 से हाँ दिखा वेदों रहा पे हूँ। आप ये अपना चीज आप वेद लाए बीच में, निकालिए। इसके बारे में तो मैं आपको, ये आपके वेद है ना, भाई स्त्री के वेद बारे है में ना बोला यार, आपको इसका वेदों में इसका दिखाओ। मतलब, अरे तो स्त्री के बारे में भी आ जाएंगे मेरे भाई, पर इसको बताओ यार, पिछवाड़े में अंधा कुटिल सांप डालने और की भाई ये आज्ञा तो मुझे वेद खुद क्यों पढ़ना देता पड़ेगा ना, है? आप आपकी थोड़ी लोग मान लूंगा डालते मैं, हो आपकी फिर? तो जितनी भी आपने मैंने घोड़े कहीं के चेक लिंग की है को गलत क्यों गलत लेना निकली है? है। अरे यार तो मैं दे प्रॉब्लम रहा तो हूं, ये है ना। अगर सुनो मेरे भाई, आपको आपको आप तो हाँ मुझसे पूछ रहे थे कि वेद पढ़े हैं, अब तो आप बोल रहे हो मेरे को पढ़ना पड़ेगा। यार भाई वेद जब आपने खुद नहीं पढ़े, फिर क्यों यहाँ चाचा चौधरी बन के आ अरे गए? भाई पढ़ने ये का मतलब बताइए। मुझे क्या ये है कि मुझे सारे याद है, मैंने कहा कि आपने एक ही वर्ष कोट किया, ये अभी मुझे इसको खुद चेक करूंगा ना, क्रॉस चेक, तब बताऊंगा कि हाँ भाई क्या लिखा है। अब आपने तो एक चलो दिखा मैं दी, यार एक अब जगह आपकी से नहीं, बुक में भी पता ऐसे ही नहीं था। कहाँ कहाँ से यार, मैं आपको देखो यार, मैं आपको दूसरी दूसरी जगहों से भी चेक करके दिखाऊंगा ना, सिर्फ एक जगह से नहीं यार। भाई मैं क्या बोल रहा आप हूँ, जब तक मैं आप इसे धैर्य क्रॉस रखिए। चेक नहीं करूँ तब तक मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। अरे मैं भाई क्रॉस आप चेक करूंगा फिर क्रॉस दूंगा। चेक कर लेना, यदि
सुनो मेरी बात, हाँ। यदि ये गलत निकल जाए तो मैं उसी दिन चैनल डिलीट कर दूंगा। यदि ये जो है ना, ये अध्याय 25 के मंत्र 7 यजुर्वेद भाष्य जो दयानंद कृत है, अच्छा। यदि उसमें ये लिखा हुआ ना मिले तो मैं उस दिन यहाँ आके बोल देना कि भाई ये नहीं लिखा है, और आप दिखा देना कि अध्याय 25 के मंत्र 7 में क्या दूसरी इसको तो चीज मैं लिखी लाऊंगा हुई फिर। है, तो ठीक मैं है। उसी दिन चैनल डिलीट कर ठीक दूंगा। है, कोई और नहीं। यदि यही निकला फिर यदि यही निकला फिर हाँ, यही निकला तो फिर मैं मानूंगा ये लिखना है, इसमें क्या है? देख के हाँ, तो मानूंगा ना, अगर लिखा होगा फिर क्या मिलेगा तो करोगे आप? मानूंगा, प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तो फिर क्या करोगे? मतलब फिर इसकी आज्ञा मानोगे, फिर आप अंधा कुटिल सांप डालोगे क्या? अरे भाई, मुझे पढ़ने दो ना, तभी बताइए। जवाब दूंगा। बिना आप कैसे पहले कैसे मांग रहे हो मुझसे जवाब? अरे तो यार सुनो यार, मैं ये कोई चीज अपने उधर से तो दिखा नहीं रहा हूँ, मैं आपके ही वेदों से कोट कर रहा हूँ ना मेरे भाई। देखो, मुझे ना पता क्या प्रॉब्लम, इस पे भरोसा पता क्यों नहीं है? हाँ। क्योंकि मैंने आपकी वो बुक पढ़ी है ना, जो क्या बालू वाली, कोई पता नहीं, हिंदुइज्म बालू पे ऐसे कुछ, उसमें इतनी ओ चीजें भाई मुझे सुनो। ऐसे गलत, मतलब हाफ एडिटेड मिली है। तो मुझे आप पे इस पे अभी कोई विश्वास नहीं है, अच्छा। अभी मैं खुद चेक करूंगा फिर बताऊंगा। ठीक है। अरे यार सुनो मेरी बात, सुनो यार, उसमें यदि हाँ जी। बालू की भीत में यदि कुछ भी गलत आपने दिखा दिया ना, यार सुनो, आपके जो है ना वैदिक, ये जो नंगा नाच हाँ। करते हैं ये भाई उस कौन? दिन छाती पीट पीट के मर जाएंगे, यदि कोई भी आपके जो धर्म धर्म गुरु है ना, वो जो मरते हैं छाती पीट पीट के, यदि कुछ भी इनको ऐसा लगा यार इसमें गलत है ना, उस दिन छाती पीट पीट के मर जाएंगे ये लोग, पता है आपको? ये केस कर देंगे यदि कुछ भी गलत हो। सारी चीजें कोट की गई ना आपके अच्छा। धर्म ग्रंथों से की गई। चलिए ये इसको तो आप नहीं मानते, चलिए मैं इसके लिए नहीं मान आपको भाई, एक मैं कह रहा और हूँ चीज। इसको बाद में देखेंगे, क्योंकि मैं अभी अरे क्रॉस चेक सुन करूंगा। लीजिए, अरे नहीं नहीं यार, आप भागते हो ना यार, देखो अब क्रॉस चेक क्या, देखो भाई भागा ये गाँव मैं, वैदिक देखो मैंने स्क्रिप्चर्स। कितनी सही बात बोली हाँ आपको। सुन, अरे मैंने सुन कहा तो कि मैं, लो यार, आप जब, हाँ हाँ ठीक बोलो। है, आप दोबारा दोबारा आना, लेकिन आप ये देखो, ये आपकी ही साइट है, देखो वैदिक अच्छा। scriptures.com है, ठीक है? ये वैदिक स्क्रिप्चर्स कोई हमारी साइट नहीं है, सनातनियों की साइट है, और ऑनलाइन इस पे चारों वेद अवेलेबल है, ठीक है? अच्छा। अब इसमें देखिएगा, ये यजुर्वेद अध्याय 25 लिखा है, और 25 में जितने भी मंत्र हैं वो 25 के पूरे मंत्र यहाँ पर लिखे हैं। अब मैंने यहाँ पर जैसे यजुर्वेद अध्याय 25 मंत्र 7 पे क्लिक किया, यहाँ पर दिख भी रहा मुख्य पृष्ठ यजुर्वेद, फिर 25 और 7, तो ये भाई 25 का स्क्रीन आपकी 7वां वो है। साफ अब नहीं दिख रही सुनिए, मुझे। स्क्रीन प्रॉब्लम दिख रही है यार, क्या हो गया? स्क्रीन न्यूटन जी मेरी दिख नहीं नहीं रही नहीं, क्या है फोन पे दिख आपको? नहीं रही ना सही से। अरे फोन पे ये दिख नहीं रही तो पिंक मैं दिख बता रहा रहा दिख हूँ, रही है, आप सही दिख रही है। जूम करके देख लेना जूम मेरे कर भाई, दीजिए। जूम करके देख लेना। अब देखो भाई, चलो मैं देखूंगा, ठीक ये है। स्क्रीन, हाँ वैदिक स्क्रिप्चर है, और यहाँ पे मंत्र 7 ये है, और यहाँ पर एक एक उसका मतलब दिया गया है, ठीक है? यहाँ पे लिखा है पूषणम, ये अंधा, ये पूरा का पूरा मतलब, यहाँ पर ये जो संस्कृत आपको आती है ना, देखो यहाँ पर एक एक चीज का मतलब दिखा है। ठीक है। देखिए यहाँ पर ये लिखा है, ये मनुष्यों तुम हाँ, वो मुझे पता मांगने है से, थोड़ा। हाँ। हाँ पूषणम मांगने से पुष्टि करने वालों को, स्थूल गुदाया मतलब स्थूल गुदेंद्रिय के साथ वर्तमान अंधाहीन यानी अंधे सांपों को, गुदेंद्रियों के साथ वर्तमान विशेष कुटिल सर्पों को, आंतों से जलों को, नाभि के नीचे के भाग से, अंडकोशों को अंडों से, घोड़ा के लिंग और वीर से संतान को, पित्त से भोजनों को, पेट के अंगों को, गुदेंद्रियों और शक्तियों से सिखावटों को निरंतर लो। यानी अब ये बताओ, सुनो, ये मुझे एक बार इसका वो बोलना, रेफरेंस मैं लिख लेता हूँ, देखता हूँ फिर नंबर बोलना क्या है? ये है यजुर्वेद यजुर्वेद अध्याय 25 मंत्र 7, अध्याय 25, ठीक है। हाँ कोई नहीं, चलो मैं इसे देखूंगा। और ये दयानंद का भाष्य देखना है, बहुत सारे भाष्य है ना, तो ये दयानंद कृत भाष्य आप देखना, ठीक है? कौन सा भाष्य ठीक देखोगे? है। दयानंद नहीं मतलब कृत, यही ठीक देखना है? जरूरी? नहीं देखो, इसमें अलग अलग लोगों ने भाष्य करे हैं, मतलब जो हाँ, वो ट्रांसलेट तो मैं जानता हूँ। कमेंटर है, हाँ जो कमेंट्री है ना, वो बहुत सारे लोगों ने की है, तो ये आप स्पेशली मैं यहाँ पर यजुर्वेद भाष्य का जो आर्य समाजियों वाला दयानंद वाला दिखा रहा हूँ। यदि आप किसी और ऑथर नहीं की नहीं। कमेंट्री देखोगे, सुनिए तो हाँ हाँ। उसमें हो सकता अच्छा। है कि अलग अलग ऑथरों ने कमेंट्री में फर्क किया है, बाकी मंत्र तो मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है कि कमेंट्री मंत्र में तो थोड़ा ठीक है। इधर उधर मिल जाए। तो ये जो यजुर्वेद है ना, ये है दयानंद सरस्वती वाला, तो आप दयानंद सरस्वती वाला देखेंगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक भाई है? देखो, क्योंकि अलग अलग आपने ओबट ये, सायण इधर बहुत सारे भाष्यकार हैं, तो आप जितने भी भाष्यकार हैं उनकी अलग अलग व्याख्या है, क्योंकि एक व्याख्या कोई तो नहीं आप देता। इसे सही कैसे तो मान रहे हो फिर, अगर बहुत सारे हैं तो?
अरे भाई वो आपके ही हैं सारे, मैं सही क्या, आप लोग ही सभी सही नहीं मानते नहीं हैं उसको। चलो भाई, दूसरा भी आपने देख जो लेना दिखाया, भाई, सुनो सुनो यार, हाँ आप चलो मैं दूसरा दूसरा, भी देख लेना ठीक है, उसमें। आप पहले, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, आजाद मैं जी जो मैंने दिखा रहा हूँ वो दयानंद वाला है, टेलीग्राम में ठीक फोटोज है। मैं भेजी, 4-5 देख आप लूंगा, दिखा देना इनको। फिर देखते हैं। 4-5 देखूंगा, 4-5 ट्रांसलेशन क्या क्या बोला हुआ है, फिर आपको दिखाऊंगा। अच्छा वैदिक हिंदू जी देखिए, आप इसको चीज को हाँ जी, समझिए कि कोई खुद को भी वैदिक वेदों के हिंदू बोल रहे हैं ट्रांसलेशन, और वेद खुद पढ़े नहीं है और बातें कर रहे हैं। नहीं अरे नहीं भाई नहीं पढ़े नहीं, हैं, डॉक्टर याद साहब, थोड़ी होते हैं सभी। डॉक्टर साहब छोड़िए हाँ, इनको, लेके मैं बैठो ना सब, साथ में वेद। नहीं जरूरी नहीं डॉक्टर है, साहब कोई ऐसा रूल अच्छा नहीं है। चलो, अमित तिवारी सर भी आ गए देखिए हमारे साथ, जय भीम सर। अमित हाँ जी जय वसीम, भीम अमित जी। हाँ भाई, जय जय वैदिक हिंदू भीम। जी आप किसी के सभी को जो अनुवाद से, पैनल में बैठे हैं, जितने देखने वाले सभी को नमस्ते, जय भीम। हाँ न्यूटन जी सर, जी अब बोलिए। जय भीम जी। हाँ वैदिक जय हिंदू भीम। जी देखिए, बहुत बहुत ही सरल बात है। किसी भी हम्म धर्मशास्त्र की व्याख्या से धर्म नहीं चलता। धर्मशास्त्र की हम्म व्याख्या, धर्म की व्याख्या करने के लिए या किसी भी धर्म को बताने के लिए वेद, इतिहास, पुराण, है ना, इन तीनों चीज ठीक को है। मिला के जब हम पढ़ते हैं तब धर्म की व्याख्या होती है। किसी के अनुवाद को हम धर्म की व्याख्या नहीं मानते हैं। अगर वेद का किसी ने अनुवाद कर दिया हम उसको धर्म लेके चले, ऐसा नहीं होता है। ये चीज खुद महाभारत में हम्म आई है। ठीक है, अच्छा। तो आप अगर हम्म आप किसी का आप अनुवाद दिखाएंगे और कहेंगे कि वेद में ये लिखा है, पर उस चीज को वेरीफाई करना पड़ेगा बाकी शास्त्रों से, तब वो चीज करेक्ट मानी जाएगी। और परंपरा जो तो होती है ना, सुनिए समझिए इस चीज को, हम्म और जो परंपरा के हिसाब से जो पुरानी है, जो ऋषि हम्म पुराने हैं, जिसके भाष्य पुराने हैं, उसको ऑथेंटिक माना जाता है। अच्छा ठीक है। हाँ, हम्म। तो आपने तो मैं वेदों में ये कुछ बोलना चाह रहा हूँ, दिखाया, सुनिए सुनिए जो वैदिक हिंदू आपने, जी, अगर आपने, हाँ जी बोलिए। समझिए मेरे, सुनिए वैदिक हिंदू जी, देखिए वेदों में आपने अगर दिखा दिया कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार है, तो क्या वो चीजें बाकी शास्त्रों से वेरीफाई हो रही है? तो हमको अच्छा ये देखना पड़ेगा, तो क्या वो चीज़, क्या आपके पास कोई एग्जाम्पल से कि कोई महिला पढ़ी थी, कोई ऐसे कोई था, क्या वो इतिहास में हमको नजर आता है, क्या हमको समाज में नजर आता है? वो हमको वेरीफाई करना पड़ेगा शास्त्रों से और इतिहास से, अच्छा। तब वो धर्म भाई की और अगर बहुत व्याख्या दिमाग होगी। वेद की बात कर दी भाई, न्यूटन सर बहुत वेद में दिमाग लिखा, की बात अगर कर जो, दी भाई। अगर वेद में लिखा हुआ है और उपनिषद में भी मिला, फिर नहीं मानोगे उसे? समझेंगी। तो यार आप दिखाइए, कहाँ जंप मारे हुए, उपनिषद में रिवर्स तो उपनिषद ऑर्डर में और सब लेके खोल कुछ चल देता लिखा रहा हूँ, हूँ, अभी उपनिषद खोल रिवर्स देता हूँ ऑर्डर मैं। में लेके चलता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, भैया। वेद में जो लिखा है कि पढ़ने का अधिकार हो अच्छी चीजें, तो वो वैदिक उपनिषद में भी हिंदू अगर भाई, एग्जाम्पल मिलते हैं तो फिर तो कहाँ मानोगे लिखा उसे? है अधिकार है? एक मुझे ऋषिकाएं बताइए जिन्होंने ऋचाओं का लिखा हो, ऋषिकाओं, एक ऋषिकाएं जो हाँ थी, रुको। एक भी ऋचा जिन्होंने उनको बनाया हम्म हो। देखिए भाष्य करना, गाना एक अलग चीज होती है। अगर अच्छा। किसी ऋषिका ने किसी भी ऋचा का नया ऋचा बनाया है, किसी नए ऋचा का सृजन किया है, वो एग्जाम्पल दीजिए, हम्म एक नहीं है। मेरे पास भाई ऋषिकाओं ऋषि को, लोग का है जो भाई। हाँ जो ऋषि ऋषिकाओं को थे सिर्फ, वो मंत्र दृष्टा थे ना। तो वही तो कह रहा हूँ ना, ऋषिकाएं क्यों नहीं थी मंत्र दृष्टा? तो आपने किस आधार अच्छा पे ये जो, कह अच्छा दिया एक कि ऋषिकाओं, हाँ सर, एक चलो वो तो हाँ मैं तो आपको वैसे, दिखाऊंगा फिर न्यूटन कौन सर, कौन से थे, ठीक है। अच्छा ये जो आपने कहा कि क्या थे वो मंत्र दृष्टा थे ऋषि लोग, हम्म पक्का? मंत्र दृष्टा, हाँ। न्यूटन सर बहुत बहुत दिमाग का बात कर रहे हो सर आप, छोड़ो ये सब। ये अच्छा ठीक पुरुषाधम है। बोले ना, इन्होंने कहा कि जो वो शब्द लिखा है उसमें पुरुषाधम, उसका मतलब क्या होता है? पुरुषार्थम, मैंने क्या बोला? हाँ, अरे अभी इसके पहले जब आजाद आपको रामचरित वो उसमें दिखा रहे थे तो आपने कहा ना पुरुषाधम का हम्म मतलब होता है जो आ, जो पाप पुरुषार्थम काम कौन सा वर्ड था करे। भाई? अरे आजाद आप क्या दिखा रहे थे इसके पहले? भाई वो रामचरितमानस। अधम था, अधम। पुरुषार्थम तो क्या था? अधम अधम, अधम अधम, अधम अधम। जो हाँ तो पुरुष इसका क्या गलत मतलब काम होता करता है? है। नहीं नहीं, जो अधम का मैंने वही मतलब तो क्या एक, होता है, चलो ये बता दो। अरे मैंने अधम का हाँ एक ही हाँ मतलब वर्ष क्या कोट होता की, है? अरे मैंने एक ही भैया वर्ष आप कोट की किए कि माना, आपसे वापस से हाँ पूछ रहा हूँ अधम का क्या मतलब होता है? भाई, अधम का मतलब वो हो गया जो जिनके अंदर बुद्धि नहीं है और जो कम उस लेवल के हैं जिनके, बुद्धि के हाँ जिनके मुकाबले में। बुद्धि नहीं और कामुक लेवल के हैं। और एक वर्ड अभी मैंने कामुक कहा नहीं, नहीं नहीं, पुरुषाधम। नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो सुनो। अच्छा, मैंने कहा कि जिनकी हाँ हाँ, बुद्धि नहीं है और वो कम लेवल पे है इसमें, बुद्धिमत्ता में, इंटेलिजेंस जिनकी में। बुद्धि नहीं है और भाई जिनका दिमाग बहुत कम है, ये बोल रहे हैं ना? ठीक है, हम्म, ठीक है। इनको कुछ नहीं पता भाई, ये तो कुछ जानते ही नहीं है अभी आए। एक सेकंड बस अच्छा। भैया, मेरा स्क्रीन शेयर कर दे भाई, खोज के लाया हूँ ऋषि मुनि लोग दृष्टा। लो भाई हम्म सर, ये देखिए, आपने कहा कि ऋषि मुनि हम्म मंत्र दृष्टा होते हैं, और जो ठीक है। अधम होता है वो कम बुद्धि इंसान हम्म होता है, बेवकूफ इंसान होता है, हम्म ठीक है? हम्म ये ये
क्या लिखा है संस्कृत में, थोड़ा पढ़ दीजिए इसको भैया। व्याभिचारिता भार्या संत्यज्य पतिनेरिता दृष्ट्वा व्यभिचरन्त्य अस्यां भी पुरुषादम ताड़का चक्र बस ये देन बस दंड। बस बस यहीं तक रुको, यहीं तक रुक जाओ बस। अब ये जो 2 लाइन पढ़े हो इसका मतलब बताओ क्या होगा। और ये ऊपर लिखा ऋषय उवाच, मतलब ऋषियों ने कहा, ठीक है। जो मंत्र दृष्टा आप जिनको कह रहे हो, मुझे नंबर बताओ। मैं आपको सब दिखाऊंगा। आपको ये 2 संस्कृत की लाइन से क्या इसका अर्थ है बता दीजिए थोड़ा। व्याभिचारिता भार्या, इसमें तो व्याभिचार ऐसी चीजें के बारे में लिखा होगा कुछ, लग रहा है मुझे। अरे संस्कृत व्याभिचारिता भार्या मतलब पत्नी है ना। पुरुषाधम मतलब वही जो आपने कहा कि एक ऐसा पुरुष जो अधम है, मतलब एकदम जो कम, मतलब जितने पुरुष है पूरी दुनिया में उनके सबसे कम दिमाग है उसमें, अभी के आपके ही हिसाब से। दृष्टवा यानी देखना, मतलब अपनी पत्नी। मुझे नंबर बताओ ना इसका क्या है, मैं देखता हूँ। पूरा बता रहा हूँ, रुक जाओ, अब रुको, सांस लो लंबी वाली, लंबी सांस। ये लो भाई, कूर्म पुराण उत्तरार्ध अध्याय 38 में, ये जो आपने अभी पढ़ा ना, इसमें लिखा है भाई, कूर्म पुराण उत्तरार्ध अध्याय 38 में लिखा है, ऋषियों ने कहा हमने अपनी पतिव्रता पत्नियों को पुरुषाधम अर्थात पुरुषों में अधम, लेकिन आपके हिसाब से मूर्ख कहे जाने वाले इस महानीच शिव जी के साथ व्याभिचार करते हुए देखा। हमने उस शिव को डंडे लोहे व लात से खूब पीटा तथा हमने इस पाखंडी शिव को नंगा आकृति वाला इंटरपोलेशन वाली कोड करते हो, पता है मुझे आपका। हे दुर्मति मूर्ख, तेरा लिंगेंद्री कट के जमीन पे गिर पड़ी। ये आप खुद ही, अब 1 मिनट रुक जाओ। कूर्म पुराण में आपके शंकर जी को पुरुषाधम कहा, मतलब मंद बुद्धि का आदमी बोल दिया ना यहाँ। अरे मैं आपसे ही सब बोलवाया। भाई आप सुनते तो, मैंने क्या बोला, मैंने आपको जो वर्स कोट की, मैंने कहा कि मंत्र दृष्टा, चलो बोलो फिर मैं बोलूंगा। कहा मंत्र दृष्टा होता है। अब क्या बचा बोलने को भाई, सुनो कहानी सुनो चुपचाप। नहीं रुको, क्या मैंने क्या कहा, मंत्र दृष्टा होता है। आया, सुनो ऋषियों ने कहा हमने अपनी पतिव्रता पत्नियों को पुरुषाधम, बोलने दो भाई, आपके हिसाब से कम अकल वाला है, बेवकूफ इंसान अर्थात पुरुषों में अधम कहे जाने वाले महानीच शिव जी के साथ व्याभिचार करते हुए देखा। हमने उसे डंडे को, शिव को डंडे लोहे व लात घूसे से बोलने तो दो यार, यही तो प्रॉब्लम है। विकृत आकृति वाला, मतलब इतना बदसूरत उसका शरीर, बोलने तो दो भाई, जवाब तो रिप्लाई श्राप दिया। हे दुर्मति, मैं शंकर जी के बारे में जब बात करता हूँ तो भाई मैं किसी की नहीं सुनता, समझे। हे दुर्मति मूर्ख, तेरी ये लिंगेंद्री, तेरे ये पीनस कट के जमीन पे गिर पड़े। हमारे उन अनेक श्रापों के कारण इस नीच यानी शंकर जी के बारे में बात हो रही भाई, रत्ती कर्म करने के लिए यानी डिंग डोंग करने के लिए जो लिंगेंद्री यानी जो पीनस है वो कट के जमीन पे गिर पड़ी। उसी शिव मूत्र की पूजा करने का आदेश है। फिर ब्रह्मा उवाच आया भाई, कूर्म पुराण यार ये कैसे आपका बिहेवियर है, मतलब समझ नहीं आया मुझे। ब्रह्मा जी ने ऋषियों को आदेश दिया, तुमने जिस शिवलिंग को यार आपका नंबर आएगा पर पतित होते हुए देखा, उसी लिंगेंद्री की आकृति का लिंग बनाकर दिखाना चाहिए अपने पत्नी व पुत्रों के साथ आदर्श तुम सभी ऋषि लोग उसकी पूजा करो। इन प्रमाणों से प्रकट होता है रिप्लाई चाहिए नहीं है, आपको पता है कि मैं क्या बोलने वाला हूं। पत्नियों के साथ घमासान व्याभिचार किया था, जिसमें ऋषियों ने उनके लात घूसे व लाठी आदि से पिटाई भी की थी। क्रोधितों को शिव जी के व्याभिचार के नाम पे आने वाले लिंग को श्राप देकर उसे काट कर भूमि पर गिरा दिया था। भाई मेरा भोला है भंडारी, क्या बस भाई, अब मुझे जवाब देने दो। ये तो आपके अधम आ गए अधम, बोलने तो दो। लात दंडा, अरे जवाब तो लो यार, यही आपने उस बुक में भी ऐसे किया था। हाँ ठीक है, बोलिए मेरी बारी। चलो ठीक है, बोल लीजिए। चलो हाँ ठीक है। हाँ ये जो आप जो कोड कर रहे हो, पहली बात तो इंटरपोलेशन वाला, ठीक है, ये प्रक्षिप्त वाले उसमें से कोड कर रहे हो आप। इसके ऊपर पूरी बुक भी लिखी जा चुकी, कौन कौन से चीजें प्रक्षिप्त और इंटरपोलेटेड है, ठीक है। ये कहानी किसने लिखा है, मैं आपको बुक का नाम बताता हूँ, रुको कब, हाँ अभी तुरंत बताओ, 2 मिनट। अच्छा हाँ, ये भी बताइएगा कि किस शंकराचार्य ने पुराणों को प्रक्षिप्त कर, रुको इसका भी एग्जांपल दीजिएगा। हाँ बुक का नाम बोल रहा हूँ मैं, प्रक्षिप्त सूत्र गहन चिंतन। सुनो, ये BHU और काशी विद्वत परिषद ने पब्लिश किया, एडिशन 12 है इसका, और रामदयाल उपाध्याय इसके वो पब्लिश 2009 में। हमको उससे मतलब नहीं है। ये अंकल आपके बारे में लिखा है, इसका शक्ल देखो कैसे देख रहा है आपको, ठीक है।
अरे जो मैं इसका बोल रहा हूँ नाम मेरी है सुनते लो, अब डॉक्टर आपने बोल दिया श्रीराम मुझे बोलने आर्य। दो एक मिनट। खंडन मंडनात्मक साहित्य के प्रणेता है ये डॉक्टर श्रीराम आर्य, यार ये समझे? क्या मतलब क्या डिबेट कर रहे हो आप, जब आपने आप अपोजिट वाले को बोलने नहीं देना। ये देखो आपने बोल लिया अभी 2 मिनट, मुझे तो बोलने दो 1 मिनट। ये मैं जो आपको बोल अब रहा हूँ इसको अच्छा बोलने इसमें को भाई क्या इन्होंने बोलता पूरी है? हाँ रुको काफी रुको चीजें रुको इन्होंने मेरी लिखी बात। हुई जो अच्छा प्रक्षिप्त वैदिक है हिंदू, और जो ठीक है वैदिक हिंदू सुनो मेरी बात। जो प्रक्षिप्त की बात आप कर रहे हो ना, वो किस किताब पर्टिकुलर किस किताब के ऊपर लिखा है कि कौन सी किताब उसमें प्रक्षिप्त बताई है? और उसमें आजाद जी सभी एक क्वेश्चन जितने इसमें पुराण में और जो है, जो सेक्शंस, हाँ बता रहा वैदिक हिंदू जी इसमें हूँ, एक जो जो क्वेश्चन और सेक्शंस है। पुराणों में उन्होंने पूरे स्कॉलर्स ने बीएचयू में और जो काशी विद्वत परिषद ने डिटेल स्टडी करने के बाद लिखा है, वो पूरी बुक का नाम बताया मैंने आपको। और नहीं इन्होंने वो बोला बात आपकी दृष्टा सही है। दिखा रहे हैं। मैंने अच्छा तो ये पर्टिकुलर इस श्लोक जो दिखाया अमित सर ने अभी, वो उसको उसमें कवर अप किया गया कि ये प्रक्षिप्त है? हाँ इसको, और एक वो जो शिवलिंग वाली स्टोरी है जो शिव पुराण से निकाली है उसको, और अच्छा काफी तो चीजें मतलब वो दिखाओ पूरी दिखाओ डिटेल में उसको, 400 पेज। उसको दिखाओ क्या दिखाऊं? कैसे प्रक्षिप्त नहीं किसने किसने ये क्वेश्चन ये दिखाओ नहीं उस है किताब आजाद को। जी। आजाद जी क्वेश्चन भाई ये है अब कि उसका प्रक्षिप्त, स्क्रीन नहीं सुनिए शेयर, ना फोन तो वैदिक नहीं हो रही हिंदू ना जी, स्क्रीन शेयर। वैदिक हिंदू जी ये बताइए कि हाँ उसको जी प्रक्षिप्त सिद्ध करने का आधार क्या है? वो आधार चाहिए ना अपने को। आप ही किसी शंकराचार्य ने हाँ उसको ठीक नहीं है माना, गलत सही मान रहे हैं। हमारे हाँ देश चलो। में जो हाँ ये जो मैं जो, जो आपको कथाएं होती इसकी भी है आपको मैं उसको अरे भी सुन लो पूरी यार, रेफरेंस वो दूंगा वैदिक हिंदू जी क्यों यार माना सुन क्या तो नहीं लिया माना, करो ठीक है। पूरा। यार बीच में इतना और इंटरप्ट अभी करते हो यार, म्यूट करना पड़ेगा फिर। मैं सुन आपको सुन बोलने का लीजिए ना पूरा भाई हक 1 मेरा मिनट रखता हूँ। सवाल आप बोलने सुन दिया नहीं आपने लीजिए। मुझे। मेरा अरे तो सवाल आप बोलने सुन दिया लीजिए ना, ना। आपकी बात रखी, आपसे पूछ ली, इतनी सी। अब सुन लीजिए। मेरे भाई हाँ मेरे बोलो। बात सुन लीजिए। आप जो प्रक्षिप्त बता रहे हैं, आपके वेदों ने भी पुराणों को प्रक्षिप्त नहीं माना है। आपकी अच्छा स्मृतियों ने पुराणों को ठीक है। प्रक्षिप्त नहीं माना है। तो आप किस आधार पे उस पुराण की चीजों को प्रक्षिप्त बता रहे हैं, ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा ना। हाँ चलिए आप ये मैं बोलिए। सिद्ध करूंगा बिल्कुल, पूरा वो बताऊंगा कैसे कैसे किया, ठीक है। और चलो अभी इन्होंने बोला रेफरेंस शेयर मंत्र करो। दृष्टा की, तो इन्होंने दृष्टा को अरे पता नहीं क्या वर्ड निकाल के लाया। मैंने क्या बोला, मंत्र दृष्टा, जिनको रिवेलेशन हुई है मंत्र की, उसमें मैंने बोला कि ऋषि वही मंत्र वाला दृष्टा है। मंत्र तो और ये भाई, उठा के ले वही आए तो कोई वर्स। मंत्र जो रिवीलेशन है, तो वही तो हम बता दिए आपको यार कि डंडा लात से पिटाई हुआ, उनको रिवील हुआ। अरे अच्छा भाई सुनो, ये ये फोटो आप किसका लगाए कोट ही हो? वही कर रहे हो। अच्छा सुनो तो आपकी जो भैया, बुक थी उसमें भी प्यारा ऐसी है भैया, मतलब। प्यारा भैया, ये फोटो किसका है बताओ अच्छा पहले। अरे एक क्वेश्चन एथिज्म पे पूछना था, पूछ लूं? अपने नहीं 1 पहले मिनट यार रुको, हमारे सब सब क्वेश्चन का जवाब जवाब देंगे। दे और देना। ये फोटो किसका इतिज्म पे भी लगाया हो भाई, जवाब ये देंगे तो बताओ। आपको, वो भी जवाब देंगे। देंगे। हाँ ये फोटो किसका है भाई? फोटो का नाम बताओ, कौन है? पता ही होगा आपको, पता नहीं तो क्या जरूरत है। नहीं आप बताओ ना, किसका लगाए हो? कृष्ण, श्री कृष्ण। भैया मेरा स्क्रीन शेयर फिर से कर दे भाई, बहुत दिन से कुब्जा नहीं आई थी अब यार। बीच में मत रुकना यार, बीच में मत रुकना बीच में भाई, नहीं रोकना बीच भाई, में बीच मत में नहीं टोकना रोकना यार। भाई। हाँ ऐसा हुआ भाई, श्री कृष्ण जी एक बार मथुरा गए, बलराम जी उनके साथ में थे भाई, दोनों भाई चले जा रहे हाँ मुझे टक पता बिक क्या टक कोट बिक करोगे घोड़ा अब। में बैठ के। चलो मथुरा पता में अरे करो। सुन तो लो राजमार्ग पर यार, उन्होंने कुबड़ी युवती बीच को में देखा बीच यार, हाँ में ये बोलो मत बोलो। क्या टोको। बंदा है भाई। दूसरों का मजा मत खराब करो कोट करो करो। यार। उसका मुख सुंदर था परंतु शरीर टेढ़ा था। कृष्ण ने उससे पूछा, तुम कौन हो डार्लिंग? उसने उत्तर दिया, मैं कुब्जा नाम की स्त्री हूँ, कंस को अंगराग ले जाती हूँ। कृष्ण की बात से वो उन पर मुग्ध हो गई। अर्थात कृष्ण के रूप सुकुमारिता, रसिकता, हास्य एवं चितवन से वह उस पे अनुरक्त हो गई। उसने अपना अंगराग उनको दे दिया। ये कहाँ कहानी आई भाई? भागवत 10/42 में आई है ना। ये लोग भागवत का कथा करते रहते हैं। तो श्री कृष्ण ने अपने पैरों से कुब्जा के दोनों पैर के पंजे में दबा लिया और हाथ को ऊंचा करके 2 उंगलियां उसकी ठोड़ी में लगाई तथा उसके शरीर को तनिक उचका दिया। टुड़क से करके उचक गई भाई। उचकते ही उसका अंग सीधा यानी एक सा हो गया। कृष्ण की कृपा से वह तत्काल विशाल नितंब यानी मोटे मोटे पिछवाड़ों वाली तथा उठे हुए पयोधार मतलब बिग ब्रेस्टेड वुमन यानी एकदम सुंदरी युवती बन गई। उसी क्षण वह रूप गुण तथा उदारता से युक्त हो गई। उसके मन में कृष्ण से मिलने की कामना जाग रही थी। उसने उनके दुपट्टे को पकड़ के खींचते हुए बोला, वीर मेरे घर चलो, तुमने मेरे दिल को मत डाला है, अब मैं तुमको नहीं छोड़ सकती। कृष्ण ने कहा, सुंदरी मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। तुम्हारा घर संसारी लोगों की मानसिक परेशानी मिटाने का साधन है। आहा, आगे कुब्जा नवीन मिलन के संकोच से कुछ झिझा करी थी, तब कृष्ण ने उसे अपने पास बुला लिया। ये आइए भाई भागवत 10/48 में। कृष्ण ने उसे अपने पास बुला लिया, उसकी कंकण से शोभित कलाई को रगड़ के अपनी खाट पे डाल लिया, उसके साथ रमण करने लगे। कुब्जा ने अंगराग का लेप देकर ये पुण्य कमाया था। कुब्जा कृष्ण के चरणों को अपना काम संतप्त हृदय, वक्षस्थल और नेत्रों पे रख के उनकी सुगंध लेने लगी। अपनी छाती से लगे हुए आनंद मूर्ति कृष्ण का दोनों भुजाओं से गाढ़ आलिंगन करके कुब्जा ने दीर्घकालीन विरह को ताप को शांत कर लिया भाई। इतनी आग जल रही थी, शांत कर लिया। बोली,
प्रियतम यानी डार्लिंग यहीं रह के कुछ दिन मेरे साथ रमण यानी विषय भोग करो, मुझे अब तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा जाता। आहा हा। हाँ भाई चोंच खोल दो यार। भाई बोलो। हाँ इसका नंबर क्या बोल रहा था? 10 क्या बोला था मैंने? श्रीमद् भागवतम का नंबर बोल दो मुझे एक बार अगर बोल सकते। 10/42 भागवत 10/42 और उसके बाद भागवत 10/48। ठीक रुको। और भी गंदा गंदा है भाई, सब बता दूं क्या एक ही बार में? ठीक भाई ब्रह्म वैवर्त मैं आपसे पहली बार डिबेट रामायण भी कर चुका हूं पहले। भाई वाल्मीकि रामायण भी देखोगे? राम को मानते हो? वो भी दिखा भाई वाल्मीकि रामायण मानते हो? एक पे पहले एक क्लियर कर ले भाई, फिर आगे चल। तो यार आपके पास कुछ है तो है नहीं यार, आप देखते ही जाओ। है मेरे पास, मैं खोल रहा हूं ना। अरे खोल तो रहा हूं, रुको। नहीं दिखाओ मिनट तो खोल एक साथ। अरे भाई हम आपको पूरा रेफरेंस दे रहे, एक साथ लेके आना, दिखा दो भाई आजाद वाला। नहीं मैं रेफरेंस मेरे पास है, रेफरेंस दे रहा हूं, रुको 1 मिनट रुको सिर्फ। यार तब तक खोलोगे तब तक मेरा सुन लो यार, खोलो जब तक मैं यार इधर से आजाद आप सुना दो अपना। वैसे मैं खोलूं, मैं भी सुनाता हूँ यार। चूहे दौड़ रहे हैं मेरे पेट में यार। किधर गया यार? 10 का 42 बोला था ना आपने? हाँ ठीक है। भागवत स्कंद 10 उसका श्लोक 42। नहीं चैप्टर कौन सा 10 का? 42 है। हाँ 42। ये यज्ञ के धनुष का टूटना ही है चैप्टर। 10/42 है उसका स्कंद 10 भाई 10 और श्लोक। हाँ चैप्टर 10 श्लोक 42। भाई चैप्टर का देखो 10 का स्कंद हो गया, 10 तो आपका स्कंद भूल गया। उसके चैप्टर है ना आगे, वो चैप्टर का नाम बोलोगे, अध्याय क्या है उसका? चैप्टर दिया तो है उसका, चैप्टर 42 है ना उसका। 42 खोलो, स्कंद 10 भाई 42 में तो ये है ना यज्ञ के धनुष का टूटना। हाँ तो खोलो ना उसको, वो पूछ रहा हूं मैं आपसे। कौन से प्रकाशन इसमें तो शेयर करो, यहाँ शेयर करो भाई, ला के दिखाओ यार। भाई फोन से शेयर नहीं हो सकती दिखा रहे हैं तो फिर तो उसको ला के दिखाना यार। शेयर कैसे होगी? पीसी से आप नहीं मैं बोल रहा हूँ ना, अभी जवाब देने दो मुझे, सिंपल बता देता हूँ। चलो आपको रेफरेंस भी ठीक है। इसमें जो आपने कोट किया ना, ये सबसे पहले उसमें अगली उसमें लिखा है कि कुब्जा ने श्री कृष्ण के चरण कमलों को सुगंध करते ही अपनी व्यर्थकालीन उसको त्याग दिया, काम वासना को, ठीक है। और उससे अगले में लिखा है कि जो इंसान विष्णु की भक्ति करने के बाद भी भाई ये देखो भागवत स्कंद 10 चैप्टर 42 श्लोक कौन सा पढ़ रहे हो? श्लोक दिखाना है। अरे भाई एक श्लोक का अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है। 7वें का कौन सा? 7वें श्लोक से पढ़ो, 7 श्लोक से पढ़ो। भाई चैप्टर का नाम तो बोल दो। 10 हाँ स्कंद 10 चैप्टर 42 का 7वें श्लोक से पढ़ना है मेरे भाई। चलो रुको, चैप्टर 42 है यज्ञ के धनुष का टूटना। कौन से श्लोक से? 42 से। रुको 42 से नहीं यार, 7वें श्लोक से पढ़ना है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, आपने चैप्टर गलत कोट किया मुझे। 38 श्लोक है। अरे भाई भाई सुन तो ले यार, वो मेरे 7वें श्लोक वो सही तो बोल रहा है आजाद मेरे आपको। चांद सुनता है नहीं ये भाई, इतना तेज है कि भाई पहले ही आगे दौड़ लेता भाई। मैं कह रहा हूँ भागवत बोलो भाई। स्कंद 10 चैप्टर 42 खोलो और चैप्टर 42 के श्लोक 7 से आपको पढ़ना है मेरे भाई। रुको हाँ चैप्टर 42 स्कंद 10 का चैप्टर 42। हाँ ठीक है, खुल गया मेरे पास। उसका श्लोक 7 से पढ़ना है। ठीक है, 7 से लेके पढ़ना है नीचे तक, ये पढ़ना है। रुको हाँ बता देना क्या है, शुरू क्या है, शुरू कहाँ से है? शुरू है ये यहाँ से। रुको ये रहा, उसके पैरों के अंगूठों से अपने ऐसे। नहीं संस्कृत का पदभ्यामाक्रमय प्रपदे। हाँ ठीक है, से चालू हो रहा है ना। हाँ पढ़ो उसका। चलो अर्थात चालू करो। ठीक है, अर्थात पढ़ना शुरू। जोर से, मन में नहीं, जोर से। मन में नहीं हाँ जोर के पढ़ूंगा। उसके पैरों की अंगूठों को अपने दोनों पांवों से दबाते हुए भगवान अच्युत ने उसकी ठुड्डी के नीचे अपने दोनों हाथों की ओर उठी एक एक उंगली रखी और उससे उसके शरीर को सीधा कर दिया। ये होगा 7। हाँ ठीक है, आगे पढ़ो। आगे पढ़ो, पढ़ते चलो अब इसके। हाँ ठीक है, हाँ पढ़ रहा हूँ। भगवान मुकुंद के स्पर्श मात्र से त्रिवक्रा ने सहसा एक अति सुंदर स्त्री में बदल गई, जिसके अंग सदे हुए तथा सम अनुपात वाले थे और नितंब और स्तन बड़े बड़े थे। ठीक है, ये होगा स्तन बड़े बड़े थे, स्तन बड़े बड़े थे। उदारता से। आगे पढ़ो। आगे पढ़ो। अब
हाँ, अब सुंदर आचरण और उदारता से युक्त त्रिवक्रा को भगवान केशव के प्रति काम इच्छाओं का अनुभव होने लगा। वह उनके अंग वस्त्र के छोर को पकड़ हंसने लगी और उनसे इस प्रकार बोली। ठीक है, हाँ, ये अब मैं 10th पढ़ूंगा। इससे पहले मुझे ये बताओ कि कृष्ण की उम्र क्या है इस टाइम? अरे भाइयों, ये फालतू बकवास मत करो, फालतू बकवास मत करो, पूरा पढ़ डाले अभी और हम लोग को बोल रहे थे ऑनलाइन दिखा दूं क्या? पागल है अरे भाई, भागने वाले में से नहीं नहीं, एक मिनट, न्यूटन सर ये पढ़ेगा, पढ़ो भाई, पढ़ो, चलो भाई पढ़ो, 10वां कब पढ़ो आगे, चलो चालू करो, 10वां यार भाई, 10वां चालू उम्र करो, बाद में पढ़ो, उम्र बाद में भाई, बाद में आएंगे, उम्र आखिरी में आना, उम्र में चालू करो। हाँ, क्वेश्चन आंसर चाहिए मुझे भी इसका। इन लोगों की ना मैं एक कुटिलता भी दिखाऊंगा ना। हाँ, पढ़ो भाई, पहले पढ़ो, फिर उम्र पे आएंगे। कौन सा भी ये था? 10th। त्रिवक्रा ने कहा, हे वीर, आओ मेरे घर चलो, मैं आपको यहाँ छोड़कर जा नहीं सकती। हे नरश्रेष्ठ, मुझ पर तरस खाओ, क्योंकि आपने मेरे चित्त को उद्वेलित कर डाला है। ठीक है, अगला 11वां। स्त्री द्वारा इस प्रकार अनुय विनय किए जाने पर भगवान कृष्ण ने सर्वप्रथम बलराम के मुख की ओर देखा, और तो इस घटना को देख रहे थे, और तब ग्वाल मित्रों के मुखों पर दृष्टि डाली। तब हंसते हुए कृष्ण ने उस प्रकार उत्तर दिया। 12वां। भगवान कृष्ण ने कहा, हे सुंदर बहु वाली स्त्री, अपना कार्य पूरा करते ही मैं अवश्य तुम्हारे घर आऊंगा, जहाँ लोगों को चिंता से मुक्ति मिल सकती है। निसंदेह तुम हम जैसे बेघर पथिकों के लिए सर्वोत्तम आश्रय हो। अब आगे 13वां। अब रुकना, रुको। अब भागवत 10/48 में चलो 48 में चलो, डायरेक्ट 42 में थे, अब 48 में चलो, 48 और उसके 6वें से चालू करो। इसी चैप्टर का बोल रहे हो? नहीं, भागवत का 10/42 पढ़ रहे थे ना। हाँ, अब 48 पे चलो, 48 पे चलो। हाँ, चैप्टर कहाँ से पढ़ना शुरू करो इसका? उसका श्लोक नंबर ऊपर से दिखाना, 6वें से चालू करना। छठवा यार बड़ा डेंजरस है। हाँ, इस नवीन संपर्क की प्रत्याशा से संचित तथा लजीली प्रेमिका को आगे बुलाते हुए भगवान कृष्ण ने कंगन से सुशोभित उसके हाथों को पकड़कर अपनी सेज पर खींचा। इस तरह उस सुंदरी के साथ रमण किया, जिसकी एकमात्र पवित्रता इतनी ही थी कि उसने पहले कभी किसी समय भगवान को लेप अर्पित किया था। ठीक है, अब अगला 7th। भगवान के चरण कमलों की सुगंधी से ही रुको बोलने दो भाई, नहीं। भगवान के चरण कमलों की सुगंधी से ही त्रिवक्रा ने अपने स्तनों, छाती तथा आंखों में कामदेव द्वारा उत्पन्न जलती हुई काम वासना को धो दिया। अपनी दोनों बाहों से उसने अपने तनों के मध्य स्थित अपने प्रेमी कृष्ण का आलिंगन किया, जो आनंद की मूर्ति है। इसी प्रकार उसने अपनी दीर्घकालीन व्यथा को त्याग दिया। ठीक है, अब यह केवल शरीर का लेप प्रदान करने से ही अलभ्य भगवान को इस प्रकार पाकर उस अभागी त्रिवक्रा ने स्वतंत्रता मोक्ष के उन स्वामी को निम्नलिखित याचना की, हे प्रियतम, आप यहाँ पर मेरे साथ कुछ दिन और रुके, रमण करें। हे कमल नेत्र, मैं आपको छोड़कर नहीं रह सकती। 10th। इस कामेच्छा को पूरा करने का वचन देकर समस्त नहीं रुको, अभी नहीं हुआ, 2 मिनट बोलने दो मुझे। कामेच्छा को पूर्ण करने का वचन देकर समस्त जीवों का स्वामी अरे बोलने दो भाई यार भाई, अब तो बोलो। ये खुद ही रखने वाले कृष्ण ने त्रिवक्र का अभिवादन किया। उम्र कितनी है भाई? 18 साल से ऊपर हो के नहीं? पहले ये बताओ भाई, बीच में अत्यंत समृद्धिशाली धाम को लौटाए। 18 साल से ऊपर हो के नहीं यार, ये बताओ। 25 से चलो, 25 है, सुनो। हाँ, तभी बजे ले रहा हूं। 11वां है सुनो 11वां। सामान्यतः समस्त ईश्वरों के परम ईश्वर भगवान विष्णु तक पहुंच पाना कठिन है। अतः जो व्यक्ति अपनी समुचित पूजा कराने के बाद उनसे इंद्र तृप्ति का वर मांगता है, वह निश्चित रूप से कम बुद्धि वाला दुर्बुद्धि है, क्योंकि वह तुच्छ फल से तुष्ट होता है। हाँ ठीक है, अब आपने सुना दिया, अब मेरी सुननी पड़ेगी आपको, 1 मिनट। अब मुझे ये बताओ, सुनो मेरी बात सुनो। अब आपने जो आप कह रहे थे, और ये नहीं है, आप देख लिया ना कि कृष्ण और कुब्जा का रमण हुआ है। रमण का मतलब तो पता होगा। रुको, पहले मेरी बात सुनो, 1 मिनट बोलने दो मुझे। आपने कोट किया, ठीक है। अब मुझे आप पता क्या कर रहे हो? आप लोग करते हैं चेरी पिकिंग लॉजिकल फैलेसी वाली। अच्छा, अरे खुद पढ़े हो यार, अभी पूरी चीज खुद पढ़े हो ना, अभी आपने खुद पढ़ी, खुद पढ़ के सुना रहे हो, खुद अभी पढ़ लिया ना। अरे भाई 1 मिनट अनइंटरप्टेड बोलने तो फिर बताना। आपने क्या किया? आपने पहली बार उठाई कि श्री कृष्ण ने उसके ऊपर पैर रखा और पैर से सीधा कर दिया। आप इसे मानते हो ये किया? हाँ बिल्कुल किया, तो लिखा हुआ है पढ़ा यार, ये ना लिखा है यार। मैं मानता भूल जाओ, उसे सीधा किया। मैं मानता नहीं मानता भूल जाओ। कृष्ण जी ने कुब्जा को सीधा करके निपटा दिया, आपके उसमें लिखा है भाई। ठीक है, आपकी किताब में लिखा है।
ताकत थी उनके 11th पास में क्या भैया। लिखा है कि ठीक है। उसने चरण कमलों की सुगंधि चक्री से फेंक ही के उसकी अपनी मारते काम थे। वासना को धो दिया। वो नहीं पढ़ी आपने? अरे 11th जो लिखा यार है। चक्री सब काम हो वासना गया, कैसे पूरा धुलती है? डिंग डोंग पढ़ लिया काम भाई, वासना कैसे कर कैसे रहे हो धोजी यार? भाई? पूरी अरे डिंग भाई डोंग लिखा पढ़ तो काम है लिए कि चरण यार कमलों की पूरी। सुगंधि से ही। अरे वाह रे होशियार। तो चरण क्या कमलों से धुलती है काम अरे वासना। होशियार क्या है भाई, चेरी पिकिंग कर रहे हो? ये मानते हो कृष्ण को भी उसने सीधा अरे किया था? चेरी पिकिंग बिल्कुल का यार जो मतलब पता कैसे है, टाइप पता को भी है भूला चेरी हुआ था। अरे पिकिंग। भाई जी आपको पूरा उसमें ठोक लिखा दिए हाँ भाई मेरे उसमें यार, तो ना ज्यादा मानने पता से है। क्या हो जाएगा भाई? मेरे ना मानने से अरे क्या गजब हो मान कर लेते दिया ये जाएगा होगा ना, यहाँ जब यार। से? आपको ये मानना भाई पड़ेगा कि ये तो कृष्ण ने उसे सही किया, आपके तो कृष्ण के किताब अंदर में जो लिखा पावर हुआ थी है उससे ही। सही किया वो रिचुअल और पावर, वो काम माननी वासना पड़ेगी धोई ना वो भी आपको। तो लिखा है, काम वासना लिखी वो नहीं अरे तो भाई धोई। 11वीं में ये लिखा है ना कि सिर्फ चरण कमलों के सुगंध से ही धुल अरे गई उसकी, ये नहीं पढ़ा क्या चरण आपने? कमलों से काम वासना धुलती है क्या? ये बता दो पहले, हाँ तो कैसे फिर धुलती यही है तो काम बात है ना वासना? सारी। या धुलती बड़े नहीं ना, मूर्ख तो यही आदमी तो हो धुल यार, गई ना, मतलब यही तुम्हें तो इतना प्रॉब्लम आपको लॉजिक भी नहीं समझनी है, काम पड़ेगी। वासना कैसे धुलती है? हाँ ठीक है, तो गुरु ग्रंथ मतलब साहिब कुछ में भी गलत चीज इसका सिद्ध इसी कर रहे गुरु, हो। ठीक है अच्छा काम ये सुनो, वासना गुरु का ग्रंथ मतलब साहिब क्या में भाई भी है? इसी, अरे भाई काम सुनो, वासना का गुरु मतलब ग्रंथ क्या है ये साहिब तो में भी बताओ इसी के पहले। बारे में लिखा हुआ है। आजाद शेयर गुरु करो ग्रंथ मेरी साहिब में शेयर। जानते हो क्या लिखा हुआ है इस बारे में? अरे तुम्हें और दिखा देंगे, क्यों अरे चिंता कहाँ करते हो? ये दूसरे देखो, धर्म पे मतलब नहीं पहुंच गए यार, हैं भाई? ये देखो। ये अब ये देखो देख लो। भाई, ये अरे गुरु देखो ग्रंथ साहिब में जानते हो क्या लिखा हुआ है इसके बारे अरे में? अरे पहले इधर देख यार लो, सुनो गुरु ग्रंथ यार, साहिब पहले कोई नहीं सुनो पढ़ रहा, यार, यहाँ गुरु देखो। ग्रंथ साहिब। अरे पहला तो लोगों को मानो यार समझ भी में सही नहीं कह रहा था, वो आएगा। मानना पड़ेगा ना आपको। अरे एक तो तो ना मैं इतने ना सालों समझ की गया दूर ना, के बीच ऊपर में। कोई लिखा नहीं दिया वो मानेगा, तो, कोई नहीं मानेगा, काम कोई वासना नहीं हो गई। मानेगा फालतू चलो वालों को। चलो यार, श्री पहले कृष्ण ने अपने पहले सुनो। पैरों से कुब्जा के दोनों पैर के पंजे दबा लिए और हाथ ऊंचा करके 2 उंगलियां उसकी ठोड़ी में लगाई तथा उसके शरीर को तनिक उचका दिया। ठीक है, क्यों उचकाया? इसलिए, और फिर अगले श्लोक में आ रहा है कि क्यों उचकाया। उचकाते ही उसका अंग सीधा एक सा हो गया। श्री कृष्ण की कृपा से वह तत्काल विशाल नितंब तथा उठे हुए पयोधार स्तनों वाली सुंदर युवती बन गई। ठीक है, ओहो। ये उसको स्पिरिचुअलिटी और कहां लेके जा रहे आहा। हो भाई? कृष्ण जी यहाँ पे ठुकाई करने के लिए उसको सीधा किए, और ये और बात यहाँ पे बंदर लिखी आ रही है 12वें श्लोक में। कृष्ण कह रहे हैं कि सुंदरी मैं तेरे घर जरूर आऊंगा, तेरा घर संसार लोगों की मानसिक परेशानी मिटाने का कारण है, साधन है। ठीक है, और नहीं उसके नहीं बाद भाई, कृष्ण जी यहाँ आए पर भी ये है बंदा भाई। क्या कह रहा है? ये बंदा क्या कह हाँ, रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि भाई उन्होंने काम वासना से तृप्त कर दिया था भाई। उससे यार क्या बंदा कहाँ कहाँ चीजें ले और जा वो रहा है? आए, ये देखो, उसके बाद श्री कृष्ण बलराम आदि चले गए। कंस वध के बाद पुनः श्री कृष्ण जी कुब्जा के घर पे गए। क्यों गए थे भाई? क्यों गए क्यों गए थे थे? भाई? तुमको स्पिरिचुअलिटी फैलाना है तो तुम किसी घर पहुंच गए। हाँ, पहले तुम और उसको एक बहुमूल्य। विशाल नितंबों वाली स्त्री में कन्वर्ट किए, फिर उसके घर पहुंच गए और वहां उसकी बहुमूल्य सेज पे बैठ गए, और उसके बाद कुब्जा यार तुम्हारे उसको भी सामने कब्जा में कर लिया। सज कर सुंदर वस्त्र पहन के तुम्हारे पास मुस्कुराती हुई आ गई। ये चल रही स्पिरिचुअलिटी, इसको बोलते हैं। हाँ भाई, ये डिंग डोंग लॉयल्टी चल रही है भाई, समझे? ये कुछ और ही चल रहा है, बेवकूफ आगे समझ दिखाओ लियो भाई, यार। आगे। हाँ, आगे देखो, यार कुब्जा नवीन मिलन के संकोच से कुछ झिझक रही थी, तब कृष्ण उसे अपने पास बुला लिया, उसकी कंकड़ से शोभित कलाई को रगड़ दिया। स्पिरिचुअलिटी चल रही है ना अभी तक, और अपनी खाट पे डाल रगड़ दिया। दी। खाट पे डाल के उसको भगवान कृष्ण अध्यात्म की तरफ ले जा रहे थे, गोलोक की तरफ ले जा रहे थे भैया। तथा उसके साथ रमण करने लगे। जब वो रमण कर रहे थे ना, तो स्पिरिचुअलिटी चल रही थी बेसिकली। कुब्जा ने अंगराग का लेप देके पुण्य कमाया था, समझे? कुब्जा कृष्ण के चरणों को अपने काम संतप्त हृदय, वक्ष स्थल और नेत्रों पर रखकर उसकी सुगंध लेने लगी। मतलब जब पूरा डिंग डोंग हो गया ना, तो उसके बाद में कुब्जा जो है उनके पांव को अपने वक्ष स्थल पे रखी, अपनी छाती से लगे हुए आनंद मूर्ति कृष्ण का अपनी दोनों भुजाओं से गाढ़ आलिंगन करके कुब्जा ने दीर्घकालीन विरहताप को शांत किया। मतलब बहुत लंबे समय से भड़कती हुई आग को उसने अपनी प्यास बुझाई। ये है भाई सीधी सीधी बात। इसमें कहाँ की स्पिरिचुअलिटी यार? इसमें कहाँ की स्पिरिचुअलिटी है मेरे भाई? चलो इनका चोच खोलता हूँ मेरे भैया, बताओ कहाँ की बोलने दो अब भाई। स्पिरिचुअलिटी है इसमें? हाँ हाँ हाँ, बोलो ना भाई मेरे। हाँ ठीक है। हाँ देखो, इसमें क्या आपने चेरी ये जो हो आप गया? कर रहे हो यही, अब मुझे 1 मिनट बोलने दो हाँ आराम से। आपने इतना बोला है, हाँ इसे ही बोलते हैं लॉजिकल फैलेसी, चेरी पिकिंग वाली, कि आपने एक चीज तो उठा ली अरे कि हिंदी में कृष्णा बोलो ने उससे भैया, सीधा किया। अंग्रेजी मत क्या बोलो, होती है तुम्हारा मेरे काम भाई? नहीं है अंग्रेजी बोलने दो बोलना। इसको, बोलने दो चलिए सर, इसको सर, बोलने दो। एट हाँ ए टाइम बोलने दो, हाँ सुन लो। एक ही लोग इससे बात करो, एक ही हाँ। टाइम, एक नहीं ही लोग बात वैदिक हाँ जी, ठीक है। वैदिक जब जो चेरी पिकिंग शब्द का यूज कर रहे हैं, चेरी पिकिंग का मतलब ये होता है कि किसी आप 10 को 10 पैरा है या 20 पैरा कोई स्टोरी है, उसमें से कोई आप एक लाइन उठा के आप उसको बताते हैं। पर हमने तो आपको हाँ अपनी ठीक स्टोरी है, बता दी ना, वो तो चेरी मैं पिकिंग बता रहा हूँ कैसे ना हुई कैसे फिर आपने वो? कैसे चेरी पिकिंग, ये भी बता रहा हूँ। आपने अच्छा कृष्णा की बताइए। पूरी ये स्टोरी कोट की, हाँ सुन लो। हाँ आपने शुरुआत की यहाँ से कि उसने उसको ठीक कर दिया। अगर आप इस चीज को ही नहीं मानते कि ठीक कर दिया पावर से, तो आप अगली पे कैसे अपनी वो दे सकते हो जजमेंट?
आपको ये मानना पड़ेगा ना कि किया था, फिर आपको उसकी एक्सप्लेनेशन पता चलेगी एक भी ऐसा मिनट क्यों हुआ था, क्योंकि हाँ, एक मिनट 12वीं में बता भी ये रहा हूँ लिखा हुआ है कि हाँ बता रहा हूँ 12वीं में भी ये लिखा हुआ है आप कि ये मानते हाँ बोले तो सुनो बोले तो सर, आप ये मानते हो भगवान हाँ बोलो। कृष्ण थे, आपकी भागवत में लिखा है, उसको ठीक करके ठोकाई कर दिया, वो आपको बता रहा हूं मैं। आपके मानने पे मतलब मेरे से इसका कोई लेना देना नहीं ना। आप मानते हो भगवान कृष्ण थे, मैं आपको बता रहा हूं आपकी भागवत में लिखा है कि कुब्जा नाम की स्त्री को विशाल स्तंभ जो विशाल स्तन में और उसके नितंब को विशाल करके उन्होंने उसको ठीक किया, और उसके बाद में उसको और भी ज्यादा ठीक किया जब उसको लिटाया अपने सेज में, तो फिर ठीक ही ठीक करते चले गए उसके साथ। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप कृष्ण को मानते हो भाई, मैं नहीं मानता। मेरे लिए वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, आपके लिए आपका गॉड है, ठीक है, फर्क है बहुत बड़ा। ठीक है, तो आपके लिए आपके तो गुरु मुंह ग्रंथ पे साहब भी आपके फिक्शनल कैरेक्टर गॉड है। की ना हरकतें बता रहा हूँ आपको, आप जिसको गॉड नहीं मानते हो ना नहीं उसकी हरकतें आपकी ही किताब अमित से सर मेरा एक आपको प्रश्न बता है। रहा हूँ। इसको अमित लॉजिकल सर मेरा एक फैलेसी नहीं प्रश्न है। बोलते, इसको बोलते हैं फैक्ट को मुंह लॉजिकल में फैलेसी ठूस बोलते हैं इसे। फेंकना। नहीं यार नहीं मेरा एक आप प्रश्न कृष्णा है को तो आप मानना सर। पड़ेगा ना आपको। आप मेरी अमित बात को सर नहीं मेरा समझे। इनसे एक प्रश्न है। लॉजिकल नहीं फैलेसी नहीं वो होती जब मैं तर्कों पे कुतर्क करता, ठीक है, इसको तो बोलते कुतर्क हैं ही कर रहे थे, फैक्ट मैंने को बोला कि किसी के ठीक किया मुंह तो में आप मान ही नहीं रहे ठूस उस चीज को। देना। आप मानते हो किसी अरे को कृष्ण को अच्छा ईश्वर मानते हो, मैं चलो आपको आपकी ही किताब से दिखा रहा हूँ कि आपका चलो, भगवान आप नहीं जो है मानते ना ना, वो तो मैं अरे अपनी भाई किताब बीच से में ही रुक तो आपको जाया एवरीथिंग एक्सप्लेनेशन करो दे रॉन्ग रहा हूँ, कर वो दिया। आपको नहीं एक्सेप्ट है तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। तो आपको मेरी जब मैं एक्सप्लेनेशन उसी किताब से दे रहा हूँ तो वो क्यों नहीं मान रहे आप फिर? ओ भाई अब इसकी ठोक तो क्या दिया भाई, यार एक्सप्लेनेशन अब वो एक्सेप्ट तो बची है? कैसे ठोक नहीं दिए बचा? क्या भगवान, अब बैठ के एक्सप्लेनेशन कुछ भी बची है? करते हैं। ये ठोक तो अच्छा एक दिया बात मुझे भाई। एज बताओ, बता कुब्जा दो की कृष्णा की जगह क्या अगर थी उस टाइम। आप होते, एक मिनट रुक जाओ, एज अच्छा बताओ अच्छा कृष्णा आप की। इमेजिन करो कुब्जा की नहीं जगह नहीं, पहले आप मुझे हो। पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। एक मिनट रुक एज जाओ, बताओ एक कृष्णा की आपके क्या थी हिसाब उस से टाइम। स्पिरिचुअलिटी है ना, नहीं नहीं सुनो, आपके हिसाब से हाँ स्पिरिचुअलिटी है। चलो ऐसा करते हाँ हैं, बिल्कुल। कुब्जा को डिलीट करते हैं, आपको सामने में रखते हैं, आप हो वैदिक हिंदू, ठीक है। आजाद भाई अब मेरा फिर अच्छा से यहाँ ठीक पे है। स्क्रीन आप शेयर करो, ठीक है। आज आज हम कुछ एक अलग खेल खेलते हैं इनके साथ। कर दो भाई शेयर ना, पहले मुझे आप ये बताओ कि कृष्णा की एज क्या थी कर उस दिए टाइम। शेयर। उस समय एक अरे मिनट भाई रुक एज जाओ। तो बता दो कोई कृष्णा फर्क की। नहीं भाई पड़ता, अभी भाई साबित कर दूंगा मैं। ओ भाई हाँ 2 जी साल का हाँ कर बच्चा देना, थोड़ी ना हाँ यार करना सेक्स जरूर करेगा साबित। यार। नहीं 2 साल जिसकी का अच्छा बच्चा उम्र भी आप कर होती है ना। सकता आजाद है, मेरी स्क्रीन शेयर कर दिए ना आप। अभी साबित कर देंगे। हाँ कर दिया। हाँ तो भाई देखो, अब एक काम हम करते हैं कि अब हम कुब्जा को इसमें से हटाते हैं और वैदिक हिंदू को इसमें से डाल देते हैं ना, क्योंकि इनके हिसाब से तो अध्यात्म हो रहा है। तो ऐसा करते हैं कि कृष्ण ने पैरों से वैदिक हिंदू के दोनों पैर के पंजे दबा दिए और इसका हाथ ऊंचा करके 2 उंगली उसके ठोड़ी में लगाई तथा उसके शरीर को टुड़ुक करके उचका दिया। उचकते ही वैदिक हिंदू का अंग सीधा हो गया और एक सा हो गया। उसके बाद कृष्ण की कृपा से तत्काल वैदिक हिंदू एक विशाल नितंब तथा उठे हुए स्तन वाला सुंदर युवती बन गया। नितंब ठीक क्या है, होता है भाई? उसी ये क्षण नितंब क्या होता है? नितंब बना दिए ना, संग वही कृष्ण जी बना दिए। नितंब नितंब क्या, यानी नितंब का पिछवाड़ा भाई, मतलब पिछवाड़ा अच्छा पिछवाड़ा। अच्छा। जहां अंधा कुटिल और सांप डालते हैं ये लोग जहां और अंधा कुटिल पयोधार, सांप डालते हैं। और तो विशाल क्यों पयोधार का किए? मतलब? विशाल क्यों किए ये बताएं। उसी क्षण वह रूप गुण तथा उदारता से युक्त हो गया, अरे उसके भाई मन यार में हमें कृष्ण पता से नहीं, मिलने की मतलब तो कामग्नि समझाते जाग चलो उठी। यार। हाँ यार बताओ मतलब क्या भी चीज। समझाते चलो यूं क्यों? पयोधार मतलब भाई मतलब इनके जो स्तन है ना उठे हुए, और मतलब अब समझो ना यार थोड़ा आजाद। अरे भाई समझाना पड़ेगा यार, मुझे नहीं पता यार। चलो ठीक है भाई, भाई मतलब वैदिक हिंदू के टाइट निप्पल हो गए, ठीक है, इतने इतने इनके जो स्तन है ना वो इतने बड़े हो गए और निप्पल टाइट हो गए इनके, ठीक है। उसी क्षण वह रूप गुण तथा उदारता से ही युक्त हो गए। इसके मन में जब ये सब हो गया ना, कृष्ण से मिलने की कामग्नि जाग उठी उसने। अच्छा कृष्ण ने कामग्नि मतलब? ये कामग्नि मतलब ये सेक्स से पागल हो गया भाई, एकदम एकदम हद अच्छा हो लस्ट गया। लस्ट हाँ, लस्ट। फिर वैदिक हिंदू ने कृष्ण का दुपट्टा पकड़ के अपनी तरफ खींचा और कहा, अब ये तो भाई देखो वो तो कुब्जा थी ना, तो अब ये तो आदमी है, इसके साथ ये हो गया तो उसका आवाज भी थोड़ा मोटा रहेगा। इसने बोला, वीर मेरे घर चलो, तुमने मेरे दिल को मत डाला है, अब मैं तुमको नहीं छोड़ सकता। तो भाई कृष्ण ने बोला कि सुंदरी सुंदरी वैदिक हिंदू, हे सुंदरी वैदिक हिंदू, मैं तेरे घर जरूर आऊंगा। तेरा घर सांसारिक लोगों की मानसिक परेशानी मिटाने का साधन है। उसके बाद भाई कृष्ण जी आए, ठीक है। ये पूरी ना मतलब स्पिरिचुअलिटी चल रही ना, अध्यात्म में। कुब्जा जो है नवीन मिलन के संकोच से कुछ झिझक रहा था।
नहीं सॉरी, वैदिक हिंदू नवीन मिलन के संकोच से कुछ झिझक रहा था, तभी कृष्ण ने उसे अपने पास बुला लिया और उसकी कंकण से शोभित कलाई को रगड़कर अपनी खाट पर डाल लिया तथा वैदिक हिंदू के साथ रमण करने लगे। कुब्जा ने वैदिक हिंदू ने अंगराग का ये लेप देकर ये पुण्य कमाया था। वैदिक हिंदू जो है कृष्ण के चरणों को अपने काम संतप्त हृदय, वक्ष स्थल और नेत्रों पे रख के उसकी सुगंध लेने लगा। अपनी छाती से लगे हुए आनंद मूर्ति कृष्ण का अपनी दोनों भुजाओं से गाढ़ आलिंगन करके वैदिक हिंदू ने अपनी दीर्घकालीन लंबे समय विरह ताप यानी अपनी अंग के मतलब इसके अंदर जो जिस्म की आग है ना, उसको बहुत लंबे समय से जो जल रही थी उसको शांत किया। समझे? लो भाई ठीक है। अब